पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, एकेश्वर जो सबका निर्माता है, सर्वोपरि सर्वज्ञानी है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने सारी कायनात बनाई। इस कुदरत का इंसान को ताज बनाया, जिसको उसने अपने स्वरूप बनाया था, निर्माण किया था। वही इंसान आदमी बनने के बजाय आदमखोर बन गया। परमेश्वर ने उसे बेहद प्यार किया। उसी का नतीजा कि उसने संदेश से भेजे, सैकड़ों उपदेशक निर्माण किए एवं बहुत सारे नबियों ने जन्म लिया, ताकि मनुष्य मानव बन सके। परंतु यह मनुष्य नेक मानव नहीं बन पाया। अंत में परमेश्वर का अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा, अर्थात स्वयं ईश्वर ने इस धरती पर पदार्पण किया। अपने ही कायनात में इंसान बनकर उसे आना पड़ा। जो ईश्वर के मोहब्बत का अंजाम है, जिसने इंसान को अथक प्यार किया। यह कोई असंभव चीज नहीं है सर्वशक्तिमान के लिए, क्योंकि वह असंभव को संभव बनाता है। ईश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आया मानवता का पाठ पढ़ाने। जब इंसान को इंसान बनाना है तो खुदा को इंसान बनकर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ा। इंसान के शरीर को अपना बनाकर इंसान रूपी चोंगा पहनना जरूरी हो गया, क्योंकि इंसान को जो धरती का ताज है, उसे गुनाह के दलदल में वह देख नहीं सकता था। अपने वचन के अनुसार एवं अपने मुक्तिदाता के प्रेम के खातिर उसने जमीन पर आगमन किया, क्योंकि इंसान के लिए जन्नती जीवन जीने की पूरी व्यवस्था बनाई कि इंसान जिसे उसने अपने मानिंद बनाया, उसे नरक में सड़ते कैसे देख सकता था। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर सिर्फ प्यार नहीं किया ईश्वर ने, बल्कि इंसान की मनोभावना अपनाई, उसका शरीर और यहाँ तक कि इंसान का दिल अपना कर सदा सदा रहने का फैसला किया। इसका अंजाम क्या होगा यह नहीं सोचा। अगर सोचा है तो सिर्फ इंसान को गुनाहों से आजाद करना। इसका परिणाम क्रूस पर कुर्बानी और हमारे लिए उनके मुक्तिदायक प्रेम का प्रमाण है। और साथ ही वे हमें निमंत्रण देते हुए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु का यह निमंत्रण उनके लिए है जो सत्य की खोज में है। ईश्वर की खोज मानसिक खोज नहीं, यह आत्मिक खोज है, जिसमें आत्मा आत्मा से जुड़ा हुआ है, संयुक्त है।
जहाँ दिल दिल से मिलकर एक रूप होता है। हम क्रिश्चियों के लिए यीशु का सबसे लोकप्रिय रूप है प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय। वह हृदय जो सर्वगुण संपन्न है, उसमें क्षमता एवं सामर्थ्य है कि वह हमें अपने हृदय में समा सकते हैं और हमें अपना लेते हैं। उनके हृदय के समान हमारे हृदय को परिवर्तित करते हैं। सन 1675 में प्रभुवर ने अपने प्रिय शिष्या संत मार्गरेट को दर्शन देकर अपने पवित्रतम हृदय के प्रेम का रहस्य प्रकट किया। यीशु ने उससे कहा, मेरा हृदय मनुष्य के प्रति प्रेम से इस प्रकार धधक रहा है कि वह अपने प्रेम की ज्वालाएं अंदर दबाए नहीं रख सकता। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वह तुम्हारे द्वारा मनुष्य के बीच इस ज्वाला का प्रसार करके स्वयं को उस पर प्रकट करे, जिससे वे भी इस हृदय की अमूल्य निधियों से संपन्न हो जो मैं तुम पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि इसमें पवित्रता और मुक्ति की अनमोल कृपाएं विद्यमान है। इसके बाद प्रभु ने मार्गरेट के हृदय के लेकर अपने प्रियतम हृदय में रख लिया। फिर उसको धधकते रूप में निकालकर वापस मार्गरेट के सीने में रख दिया और कहा, मैं तुम्हारे अंदर अपने प्रेम की धधकती ज्वाला की छोटी चिंगारी के रूप में तुम्हारे हृदय को रख देता हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक वह तुम्हारे अंदर मेरे प्रेम से जलता रहेगा। तुमने अब तक मेरी दासी का नाम धारण किया। आज से मैं तुम्हें अपने पवित्र हृदय की प्रिय शिष्या का नाम देता हूँ। आगे पवित्रतम संस्कार के पर्व के 8वें में प्रभु ने फिर उन्हें दर्शन दिए और अपना ईश्वरीय हृदय दिखाते हुए कहा, इस हृदय को देखो जिसने मनुष्य को इतना प्यार किया और उनके प्रति अपने प्रेम के कारण स्वयं को पूर्णता जर्जर व भस्मीभूत कर दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा हृदय उन सब पर अपना प्रचुर आशीर्वाद बरसाएगा जो मेरे हृदय का आदर करते हैं और दूसरों को इसके लिए प्रेरणा देते हैं। जब मार्गरेट ने इस बात के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की तो प्रभु ने उसे बताया, मैं तुम्हारा बल बनूंगा। तुम में जो त्रुटियां हैं उनकी पूर्ति मैं करूंगा। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है। आज इस पर्व के दिन हम संकल्प करें कि हम प्रभु के निकट रहें, पवित्रतम हृदय की आराधना करें और संत मेरी मार्गरेट अलौकिक के समान प्रभु के प्रिय शिष्य बनने का प्रयास करें।